आज का विषय है भरतकालीन संगीत वाद्य। वाद्य की परंपरा उतनी ही प्राचीन है जितनी के गाने की, क्योंकि हमारे पास जो प्रमाण हैं जानने के प्राचीनता के, वो सर्वविदित है कि वेद ही हैं। वेदों में जहाँ गान की बात कही है वहीं वाद्यों का भी उल्लेख है, और वाद्यों का सिर्फ उल्लेख नहीं है, उनके वादन का समय, वादन का तरीका और वादन के जो वाद्य हैं उन वाद्यों के निर्माण की विधि, तो इन सब बातों का भी उल्लेख हमें मिलता है। तो इस तरह से अब ये कहना तो कठिन है कि पहले गाना था फिर बजाना था, या पहले वाद्य बने फिर गाना हुआ, ये तो तर्क का विषय नहीं है। लेकिन जो हमारी जानकारी का विषय है वो ये है कि जब संगीत जहाँ से हमें प्रबुद्ध रूप में, शास्त्रीय रूप में, सिद्धांतबद्ध रूप में जहाँ से प्राप्त होता है, वहीं से हमें वाद्यों की परंपरा, वाद्यों के वादन की विधि, वाद्यों के वादन की परंपरा भी प्राप्त होती है। वैदिक युग में चारों तरह के वाद्यों का उल्लेख हमें मिलता है। ऐसे वाद्य जिन पे तंत्री लगा करके, तार लगा के जिनको किसी उपकरण से बजाया जाता था, उनको तत्वाद्य कहते हैं। जो वाद्य तंत्री वाद्य नहीं है, उनकी एक संज्ञा तो वितत है, दूसरी संज्ञा उनकी आनद्ध भी है। कई बार यूजीसी में ये सवाल आता है, बच्चे अक्सर इसको भ्रमित हो जाते हैं देख करके कि तत् और वितत, तत् किसको कहें और वितत किसको कहें। तो तत्वाद्यों से मतलब, भरत ने भी क्लियर किया है इस बात को, तत्वाद्यों से मतलब तो तंतु वाद्यों से है कि जिस वाद्य में तंत्री या तार, उस समय तार जो थी वो इस तरह के आज की स्टील की तार नहीं हुआ करती थी, जानवरों की ही मांसपेशियों से उनके ही तंतु बना करके उसको बांधा जाता था, जैसे मूंज वगैरह बाद में बने उसको। तो वो एक तारनुमा होता था, तारनुमा मतलब पतली उसकी एक धागा जैसा बन जाता था, तो वही तंत्री कहलाती थी। और जो वितत कहा है कि जिसमें तार नहीं है, वी यहाँ बिना के अर्थ में है, मतलब उसके विहीन, उसके अलावा। तो तार के बिना अगर बनेगा वाद्य तो फिर उसको वाद्य वो बनेगा कैसे? तो उसके निर्माण का फिर दूसरा तरीका है, संज्ञा उसको वितत मिली। तो तत् और वितत, तो ये दो नाम हुए। तीसरे वाद्य जो थे उनको घन वाद्य कहा गया, जो कि आपस में एक ही तरह के दो जो यंत्र हैं, जो उपकरण हैं, जैसे धातु के दो उपकरण हैं तो उनको आपस में जब टकरा के बजाया जाएगा तो उनको घन वाद्य कहा गया। जैसे झांझ है, मजीरे हैं, इस तरह के वाद्यों को। और धातु का आविष्कार तो बाद में हुआ, लेकिन पहले जो है वो काठ भी था, इसीलिए काष्ठ तरंग और ये सब भी आप आज भी बज रहे हैं। काष्ठ तरंग हुआ, पट्टी तरंग हुआ, तो इस तरह के जो एक ही समान जो धातु है उसको जो आपस में आघात से बजाया जाता है, वो घन वाद्यों की श्रेणी में आते हैं। एक वाद्य और हैं जिनको हम सुशिर वाद्य कहते हैं। सुशिर का मतलब होता है, जो ये भाषा में भी आता है, ऊष्म वर्ड कहलाते हैं। स, श, ये शब्द जो हैं ये ऊष्म है। इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो वायु जो है वो ओंठों को छू करके बाहर निकलती है। तो सुशिर का मतलब भी यही है कि ऐसे वाद्य जिनको फूंक से या जिनको वायु मुंह से वायु में जिसमें उपचार हो,
वायु का जिसमें संचार किया जाए मुख के द्वारा और फिर उसमें ध्वनि निकले। तो इस तरह के 4 तरह के वाद्यों के वर्ग बने और ये वर्ग प्राचीन काल से हैं। भरत के समय पे भरत ने नहीं बनाए। मैंने पहले भी कहा था और कई बार ये कहती हूँ कि भरत की जो परंपरा है वो स्वतंत्र संगीत की परंपरा नहीं है। भरत ने आविष्कार नहीं किया है। भरत ने वही बात कही है जो हमारे पास परंपरा से चली आ रही है। तो वाद्यों का ये 4 तरह का वर्गीकरण हमें परंपरागत प्राप्त ही था, वैदिक युग से चला आ रहा था, जो कि भरत ने भी कहा। वाद्य शब्द है, वेद में वाद्य शब्द वद धातु से कहा जाता है। वद का मतलब बोलना, वदती बोलता है कोई, और वद से बना उसका जो बजाने वाली चीज़ है वो बन गया, जो साधन जो यंत्र है वो वाद्य कहलाया, और जो क्रिया की जाती है वो वादन कहलाया। अब धीरे धीरे आज की भाषा में अगर हम समझें तो वाद्य जो है उसको हमने बाजा भी कह दिया, उसका रूप बिगड़ गया या प्रचलित हो गया। अब हम वाद्य यंत्र कहने की बजाय हम बाजा भी कह सकते, ये सारे बाजे रखे हैं, है ना। चाहे वो तबला भी है, चाहे वो हारमोनियम भी है। हालांकि अब बाजा हारमोनियम के लिए रूढ़ होता जा रहा है, लेकिन हम ये कहते हैं ये सारे क्या, ये सब बाजे रखे हैं, है ना। और उसको बजने पे जो उनकी जो टेक्निक बजने लगी, क्योंकि वो वाद्य पे बजाया जा रहा है, बाजे पे बजाया जा रहा है, और उसका नाम क्या हो गया, बाज। आज चाहे वो तबले पे बजती है कोई चीज़, या सितार पे बजती है, या वायलिन पे बजती है, वो क्या कहलाई जाने लगी, अब वो बाज के नाम से, वो स्टाइल जो है वो बाज के नाम से प्रसिद्ध होता जा रहा है। बात समझ में आती है ये हमें, है ना। तो अब शब्द वद धातु से वाद्य बना। भरत ने एक और शब्द इस्तेमाल किया है वाद्य यंत्रों के लिए, उन्होंने इनको कहा है आतोद्य। आतोद्य, तो ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है। अब इसको देखिए तो आतोद्य शब्द क्यों बना, वाद्यों को आतोद्य क्यों कहा, वादन भी कहा जा सकता था। आतोद्य कहने के अभिप्राय है कि इसमें तुद धातु है। तुद का मतलब होता है पीड़ा करना, पीड़ा देना मतलब मारना, चोट पहुंचाना, आघात करना। तो क्योंकि इन वाद्यों को आघात किया जाता था, इन वाद्यों पे प्रहार किया जाता था, चाहे किसी उपकरण से, चाहे वो गौपुच्छ से भी कभी प्रहार करके दुंदुभी बजाई जाती थी, चाहे वो स्टिक से बजाई जाती हो। तो अगर हमारे पास तंत्री हैं तो नख से प्रहार किया जाता है तंत्री को, और अगर ये आपके घन वाद्य हैं तो एक से दूसरे को प्रहार किया जाता है। तो इस तरह से तुत धातु से पीड़ा अर्थ में कि एक से दूसरे को जब प्रहार किया जाता है, जब पीड़ा की जाती है, इसलिए उन्होंने उसका नाम क्या कहा है, आतोद्य कहा है। और आतोद्य भी उन्होंने क्या कहा है कि 4 ही तरह के होते हैं। ये सबसे पहले रेफरेंस हमें आतोद्य का नाट्यशास्त्र के 3रे अध्याय में मिलता है, 3य अध्याय में मिलता है आतोद्य शब्द। और वहाँ ये कहा गया है, जहाँ रंगमंच की पूजा होती है कि रंगमंच पे जब नाटक इत्यादि खेलना है तो रंगशाला का निर्माण हो गया। रंगशाला के निर्माण होने पे, रंगशाला का निर्माण मतलब थिएटर का निर्माण हो गया और उसकी स्टेज का निर्माण हो गया। तो नाटक जो है वो थिएटर में, मंडप में तो लोग बैठेंगे, लेकिन जहाँ खेला जाएगा नाटक वो होगा, वो स्टेज होगी, वो रंगमंच होगा। तो रंगमंच की पहले संस्कार होता है, उस पर हवन किया जाता है, उसका पूजन होता है। तो वहाँ सारे देवताओं के, भरत ने बताया कि सब देवताओं के वहाँ पर स्थान निर्धारित हैं। जब सब देवताओं के स्थान निर्धारित हैं, सभी वस्तुओं के स्थान निर्धारित हैं, वहीं पर भरत ने कहा है, ये 3रे अध्याय का 72 श्लोक है, 72वां श्लोक है। वहाँ कहा है, स्थापयेत रंग मध्य तु स्वर्ण चा अत्र दापयेत आतोद्यानि तु सर्वाणि कृत्वा वस्तुत्राणि तु। ये स्थापयेत, स्थापना करे, किसकी स्थापना करे, कहाँ पे करे, रंग मध्य,
जो रंगमंच है, जो बनाई है स्टेज, उसके बीच में क्योंकि किनारे किनारे पे तो कहीं देवताओं का है, पूर्व दिशा है तो देवता है, उत्तर दिशा है तो वायु इत्यादि हैं, दक्षिण दिशा है तो पितर और यम इत्यादि हैं। तो इस तरह सारे देवताओं का जब चारों दिशाओं में स्थापना हो गई, तो वहाँ कहते हैं कि जो आतोद्य, ये सारे के सारे जितने वाद्य यंत्र हैं चारों प्रकार के, इनकी स्थापना कहाँ करनी है? रंगमंच पे इनकी स्थापना करें, मध्य में स्थापना करें। तो स्थापयेत रंग मध्य तो सवर्ण चा अत्र दापयेत, तो सारे ही वहाँ रखने हैं। तो आत्योद्यानी तो सर्वाणी, आत्योद्य कितने रखने? सब तरह के आत्योद्य रखने, चाहे वो तंत्री है, चाहे वो घन है, चाहे वो आनद्य है, और चाहे वो आपका सुशिर है। अब फिर कहता है रंग मध्य तो दीप्ताम स शब्दों प्रयोजयेत, सिर्फ रखना ही नहीं है, इनका शब्द इनके लिए भी कहना है। और फिर इनको इस तरह से कहना है कि ये ना तो छिन्न हो ना भिन्न हो, और वहाँ पे ये सुशोभित हो। मतलब ऐसा ना हो कि इसको अलग अलग कर दिया, कि एक उधर रख दिया, एक उधर रख दिया, या कोई आकर के इसको ठोकर मार के लुढ़का के चला गया, नहीं, ऐसा नहीं। तो उसने कहा है तत्र छिन्ना च भिन्नम च, इनको सबको अच्छी तरह से स्थापित करना है रंगमंच पर। तो ये एक रेफरेंस हमें मिलता है कि वाद्यों के लिए आत्योद्य की संज्ञा है, और आतोद्य सिर्फ भरत ने ही कहा है, उससे पहले आतोद्य, वेद में कहीं आतोद्य शब्द नहीं मिलता वाद्यों के। ये भरत नाट्य शास्त्र में ही हमें प्राप्त होता है। और फिर दूसरा, तो उस आतोद्य का फिर उन्होंने कहा है अस्यांगानि तु कार्याणि यद वदन पूर्व तंत्री भांड समायोगे पाठयो कृतई तथा। अब ये चौथे अध्याय में फिर से, चौथे में जब नंदी पाठ वगैरह होना है, पाठ्य का जब वक्त आता है, तो उस समय फिर कहा जाता है कि अस्या अंगानी तो कार्याणी, जितने भी हमारे वाद्य यंत्र हैं, इनमें से किन्हीं को तो अंग वाद्य कहते हैं, किन्हीं को प्रत्यंग वाद्य कहते हैं। तो उनको, और उन वाद्यों में कौन कौन से वाद्य हैं? कहते तंत्री भांड समायोग है। अब ये दूसरा शब्द आया, तंत्री शब्द तो है हमारे तंत्री वाद्यों के लिए ही, वीणा इत्यादि के लिए, लेकिन यहाँ भांड शब्द एक और आया है। तो भांड शब्द जो है ये पंजाब की परंपरा है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि ये नाट्य शास्त्र की रचना कहीं ये पूर्व जो सप्त सिंधु प्रदेश था, जिसमें कश्मीर, सिंध, पंजाब, ये सारा इलाका हमारा पश्चिम उत्तर इलाका जो है भारत का, वही सबसे पहले विकसित हुआ था मानव सभ्यता में। तो वहाँ भांड शब्द का प्रयोग जो है वो वाद्यों के लिए किया है। अब भांड शब्द अगर आप पंजाबी में देखें तो आज भी बर्तन को भांडे ही बोला जाता है, आज भी भांड बर्तन को ही बोला जाता है। तो इसका मतलब कोई बर्तन ले करके, चाहे वो मृत का हो, मृत मतलब मिट्टी का हो, भले वो काष्ठ का हो और भले किसी धातु का हो, उसको मुंह जो है उसका मढ़ दिया जाता था और उस पे फिर प्रहार करके उसको बजाया जाता था। तो अवनद्ध वाद्यों के लिए, अब आतोद्ध संज्ञा तो सभी वाद्यों के लिए है, लेकिन भांड संज्ञा जो है, ये भांड नाम जो है, ये किसके लिए? ये अवनद्ध वाद्यों के लिए प्रयोग हुआ है। समझ रहे बात को? और वाद्यों के लिए क्या शब्द आता है? और वाद्यों के लिए शब्द एक आता है जिसका नाम है पुष्कर। पुष्कर वाद्य कहलाते हैं ये हमारे अवनद्ध वाद्य। पुष्कर इसलिए कहलाते हैं, उसके पीछे एक कथा आती है कि एक बार अनाध्याय काल में, अनाध्याय काल होता है जब पढ़ाई नहीं होती, छुट्टियां होती हैं। आज भी ग्रीष्म अवकाश जिसमें होता है, ये अनाध्याय काल होता है। तो अत्यधिक गर्मी में भी पढ़ाई नहीं हुआ करती। बसंत पे शुरुआत हो करके बीच में थोड़ी सी ब्रेक आती है,
फिर वर्षा ऋतु जब आती है उसके बाद फिर से पढ़ाई शुरू हुआ करती थी। ये अध्ययन की परंपरा थी प्राचीन, और आज भी हम इसी को ही कहीं ना कहीं उसका अनुकरण कर रहे हैं। तो अब ये बताते हैं कि अनाध्याय काल में एक बार भरत मुनि अपने शिष्यों के साथ, इनके 100 पुत्र थे, शिष्य भी थे, उनके साथ ये कहीं घूमने जाते हैं। तो अचानक वो जहाँ जाते हैं तो एक पुष्करणी पे पहुँच जाते हैं। अब पुष्कर कहते हैं ऐसा तालाब जिसमें कमल के फूल खिले हों, और फूल वाला नहीं, सिर्फ कमल के फूल वाला जो तालाब होता है उसकी संज्ञा है पुष्कर। यूँ तो तालाबों में कई तरह की वेजिटेशन होती है, कई तरह की लताएं इत्यादि होती हैं, लेकिन जिस पर कमल का फूल खिलता है जहाँ, वो तालाब जो है उस तालाब का नाम होता है पुष्कर। तो अब वो पुष्कर के किनारे जब जाते हैं तो कमल की एक विशेषता ये होती है कि कमल का पत्ता हमेशा सरफेस के ऊपर रहता है। वो पानी के ऊपर रहता है, पानी को बिल्कुल टच नहीं करता, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ रहता है। और जैसे जैसे पानी बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो और ऊपर उठता चला जाता है। लेकिन जब पानी घट जाएगा कभी तो फिर वो घटता नहीं है, फिर वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो ये एक कहावत भी है कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलल मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत पुनि ना घटे बरस मूल कमलाए। कि जब बढ़ता है, जैसे संपत्ति है, जैसे पानी है, अगर बढ़ता है तो मन रूपी कमल जो है वो भी बढ़ता चलता है। लेकिन जब घटने लगता है तो फिर वो घटता नहीं है, वो वहीं पे नष्ट हो जाता है। तो अब जब भरत वहाँ जा रहे हैं तो पुष्करणी के किनारे जब जा रहे थे वहाँ पे क्या हो गया, बारिश होने लगी अचानक। गर्मी के बाद बरसात होना लाजमी है। जहाँ जहाँ जब जब हीट बढ़ती है तब तब वायु के साथ दबाव को बैलेंस करने के लिए, संतुलन करने के लिए दूसरी जगह से जब वायु आती है, और अगर ये वायु पूर्व से आती है तो उसमें पानी होता है, वाष्प होता है, तो वो बादल बन के बरस जाती है। अब वो जब बारिश होने लगी अचानक तो जो पत्ते थे पुष्कर में, जो उस तालाब में पत्ते थे कमल के, उन पर बारिश की बूंदें गिरने लगी। तो जब उन पर बारिश की बूंदें गिरने लगी तो वो टप टप की आवाज़ आने लगी। अब जब वो आवाज़ को सुना तो उन्होंने आकर के किसको बताया, स्वाति ऋषि को। देवताओं के जो कारपेंटर हैं, तक्ष हैं, उनको बता करके तो ऐसा तैयार करवाया वाद्य के ऐसा वाद्य तैयार करो जिसमें इस तरह की आवाज़ पैदा हो, है ना। तो क्योंकि पुष्कर की आवाज़ के समान आवाज़ पैदा करनी थी, इसलिए वाद्यों का भी नाम क्या हो गया, पुष्कर वाद्य हो गया, समझे। तो नीचे तो उसको खोखला हो गया क्योंकि वो तालाब था नीचे, तो पानी तो नहीं ला सकते। पानी की जगह क्या हो गया, या तो वो मिट्टी का बर्तन बनाया, और शुरू में काठ का इस्तेमाल हुआ, क्योंकि पेड़ को खाली कर देना, पेड़ के तने की खाल उसके बीच में से गूदा निकाल के उसको खोखला बना देना, ये ज़्यादा आसान था, ये ज़्यादा नेचुरल है। तो वो करके उसको क्या किया, पत्ते से प्रेरणा मिली कि उसको मढ़ देना चाहिए। अब मढ़ने के लिए क्या था साधन, मढ़ने के लिए साधन पत्ते से मढ़ के तो चलेगा नहीं, वो तो दूसरे दिन में मुरझा जाएगा। तो मढ़ने के लिए क्या उपलब्ध था, पशु उपलब्ध था, पशुओं की चर्म उपलब्ध थी, पशुओं की खाल उपलब्ध थी। इसीलिए मढ़ने की प्रथा जो हुई अवनद्ध वाद्यों में, वो जानवरों की खाल को ही बांधा और आज भी वही खाल ही उसको बांधी जाती है अवनद्ध वाद्यों में। कोई दूसरा साधन आज भी नहीं आया। उसी पे चाहे लेप स्याही का लगा लें, चाहे आटे का लगा लें, चाहे कुछ करें, लेकिन जो ढांचा बनता है उसमें जो खाल मढ़ी जाती है वो उसी की पशु के चर्म की ही होती, पशु का चमड़ा ही होता है वो। और उसको बांधने के लिए क्या करते हैं, उसको क्योंकि वो अपने आप तो टिक नहीं सकती, अब मुख को चारों ओर से क्या किया जाता है, बंधन किया जाता है। तो बंधन होने के कारण अब ये पुष्कर वाद्य जो है, बंधन होने के कारण क्या कहलाया,
आनद्ध, क्योंकि इसको बांध दिया था। अब कई नाम हमें मिल गए, आतोद्य भी मिला, सब वाद्यों के लिए आतोद्य शब्द है, लेकिन अवनद्ध वाद्यों के लिए भांड शब्द मिला, और अवनद्ध वाद्यों के लिए पुष्कर शब्द मिला, और अवनद्ध वाद्यों के लिए एक और शब्द मिला जिसको के कहते हैं आनद्ध, क्योंकि ये आ मतलब आ होता है समन्तात, आ मतलब चारों तरफ से जिसको बांध दिया गया है, जिसको कस दिया गया है, इसलिए वो आनद्ध हो गया या फिर अवनद्ध हो गया। तो जिसको हमने ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, क्योंकि बद्धी जब लगाएंगे तो डोरी कहाँ जाएगी, नीचे की तरफ बंधेगी, तो इसलिए वो अवनद्ध वाद्य हो गए या आनद्ध वाद्य हो गए। तो इस तरह से अवनद्ध वाद्यों के कई पर्यायवाची उनके प्रयोग के आधार पर, उनके निर्माण के आधार पर, उनके गुण के आधार पर उनका निर्माण हुआ। अब ये भी देखा कि वो पत्ते जो हैं, छोटे पत्ते पे और तरह की आवाज़ आ रही है, बड़े पत्ते पे अगर बूंद गिर रही है तो और तरह की आवाज़ आ रही है। छोटे पत्ते पे जो आवाज़ आ रही है तो वो नेचुरली, क्योंकि वाइब्रेशन उसमें ज़्यादा हो जाएगी छोटी जगह होने के कारण, इसका मतलब उसका स्वर चढ़ा हुआ होगा। जो पत्ता बड़ा होगा उसमें वाइब्रेशन कम होगी, तो इसलिए उसका स्वर क्या होगा, वो उसका स्वर जो है वो उससे अपेक्षाकृत नीचा होगा वो स्वर। आज भी आप देखते हो वाद्यों का निर्माण इसी ढंग से किया जाता है। अब दूसरी चीज़ और, वाद्यों के 3 तरह के प्रकार थे, आलिंग्यक, आंकिक और ऊर्ध्वक। भरत ने 3 तरह के, या पुष्कर वाद्यों की मैं बात कर रही हूँ, हम अपने वाद्यों पे आ गए, तो उसके 3 तरह के वाद्य बनाए। कैसे? आंकिक, आंकिक मतलब अंक कहते हैं गोदी को, लैप, तो जो गोदी में लेकर के बजाया जाएगा उसको कहते हैं अंकिक, अंक में बजाया जाने वाला अंकिक। क्या आप किसी अंकिक वाद्य का आज नाम ले सकते हो? क्या? ढोलक, ढोलक वाद्य जो है ये अंकिक है। मृदंग, हालांकि उसको उतना गोदी में नहीं लेते जितना ढोलक को लेते हैं, तो लेकिन वो भी उसी श्रेणी का लगभग है। तो आंकिक का मतलब जिसको अंक में लेकर के, जिसको गोदी में लेकर के बजाया जाएगा। आलिंग्यक, आलिंग्यक मतलब जो अपने से बिल्कुल चिपका के बजाया जाएगा। यहाँ आएगा मृदंग, वो पखावज है जो आंकिक है। ढोलक है, पखावज है, ये क्या है? ये आंकिक हैं। और ये जो मृदंग है, आपने देखो मणिपुर वगैरह में मृदंग क्या करते हैं, रस्सी से बांध करके चिपका लेते हैं अपने से, तो उसको खड़े होकर के भी बजाते हैं, घूम घूम के, कई उसकी वेरिएशंस, उसकी फॉर्मेशंस भी बनाते हैं अगर ग्रुपों में बजाया जा रहा है। तो ये देखा होगा आपने, तो अगर नहीं भी देखा तो अवश्य देखिए। तो ऐसे बाजों को कहते हैं आलिंग्यक। आलिंगन होता है किसी को अपने आगोश में ले लेना, किसी को अपने बाहों में ले लेना, पाश में ले लेना, जिसको पंजाबी में हम कहते हैं जफ्फी पाना, है ना। किसी को इस तरह से बाह में भर लेना, वो कहलाता है आलिंगक, आलिंगन करना। तो ये वाद्य जो आलिंगक, जिनका आलिंगन बन जाता है, क्योंकि दोनों हाथ तो लगे हुए हैं और वो चिपका हुआ है शरीर से, तो वो आलिंगक कहलाए। तीसरे होते हैं ऊर्ध्वक। ऊर्ध्व कहते हैं ऊपर को, ऊपर को उठना चलना ऊर्ध्व कहलाता है। अध कहलाता है नीचे को। एक ऊर्ध्व गति है, एक अधो गति है। तो ऊर्ध्व मतलब जो ऊपर को उठा हुआ है। तो जो बाजे ऊपर को उठे हुए का मतलब कि जिनका चमड़ा जो है, जिनको मड़ा हुआ कहाँ से था? ऊपर से मड़ा हुआ था। अब ये आलंगिक और आंकिक, ये बाजे तो थे, ये साइड से मड़े हुए थे, तो इनकी दोनों तरफ से मड़ा जाएगा या एक तरफ से मड़ा जाएगा। जैसे ये आपका ये हैं दुक्कड़ वगैरह बजते हैं ना, तो इनको एक तरफ से मड़ा जाता है। पखावज, ढोलक इत्यादि हैं, इनको दोनों तरफ से, दोनों मुख इनके मड़े जाते हैं।
तो आलिंगक और आंकिक ये एक तरफ से भी मड़े हो सकते हैं, ये दो तरफ से भी मड़े हो सकते हैं। लेकिन जो ऊर्ध्वक होता है वो हमेशा ऊपर से मड़ा होता है, नीचे उसको बेस पे खड़ा किया जाता है। जैसे आपका साज है तबला, ये तबला जो है ये ऊर्ध्वक कहलाता है। लोग कहते हैं कि वो तबला का आविष्कार अमीर खुसरो ने यहाँ आकर के किया, या किसी एक तो वक्त गुस्सा आ गया था, पखावज को फाड़ दिया, तोड़ दिया गया लकड़ी को, तो दो तरफ बन गए और उसको फिर खड़ा करके बजा दिया तो तबला बन गया। ऐसा नहीं है, ये हमारे प्राचीन वाद्य हैं, तीनों तरह के, चाहे वो आलंगिक हो, चाहे वो आंकिक हो, चाहे वो ऊर्ध्वक हो। तो ऊर्ध्वक बाजे जो थे वो अवनद्ध वाद्य, उसमें उसका शरीर नीचे, भांड जिसको कहते हैं कि भांड उसका नीचे होता था, बर्तन उसका नीचे की तरफ है, खोखला हिस्सा उसका नीचे की तरफ है, और उसको ऊपर से मढ़ा जाता था, फिर ऊपर से ही बजाया जाता था उसको। इस तरह से ये वाद्यों के तीन प्रकार जो है वो भरत ने उल्लेख किए हैं। अब इन वाद्यों में क्या क्या है? अब पुष्कर वाद्यों में तीन वाद्य जो थे वो अंग वाद्य कहलाए। अंग का मतलब मुख्य, जैसे शरीर में हमारे हाथ है, बाजू है, तो इनको हम क्या कहते हैं? अंग है। ये बाजू जो है वो पूरा का पूरा अंग है। लेकिन उंगली है, हथेली है, इसको क्या कहते हैं? प्रत्यंग हैं। ये अंग तो हैं, लेकिन एक मूल अंग के फिर अवान्तर अंग हैं आगे। हाथ जब हम कहते हैं तो पूरे का पूरा बाजू आ जाता है उसमें। जैसे हम ये अपना टांग कहते हैं तो पूरे की पूरी जंघा से लेकर के नीचे पैर की अंगुली तक वो क्या आ जाती है? वो टांग कहलाती है। लेकिन जब हम कहते हैं घुटना, जब हम कहते हैं जंघा, जब हम कहते हैं एड़ी, तो ये क्या हो गए? ये उसके अंग वाद्य बन जाते हैं। तो इस तरह से जो अंग वाद्य ये प्रत्यंग बन जाते हैं कि अंग के प्रति, मतलब जो अंग का ही हिस्सा है, अंग तो नहीं है लेकिन हिस्सा अंग का है। तो इसी तरह से जो ये मुरज, प्रणव और मृदंग, ये तीन बाजे जो थे ये कहलाए अंगवाद्य। लेकिन उसके साथ काहल, डमरू, ये सारे जो वेणु ना आई मीन नहीं, वो दूसरा शब्द है उसका, पटह, ये वाद्य जो थे ये क्या कहलाए? ये प्रत्यंग वाद्य कहलाया। बात समझ रहे हो? एक तो अंग वाद्य मतलब मुख्य वाद्य है, और एक जो है वो उनके आगे अवान्तर रूप जो निकले हुए हैं वो उनको प्रत्यंग वाद्य कहा गया। तो इस तरह से भरत ने जो है वो वाद्यों के लिए इस्तेमाल किया है शब्द आतोद्य, भांड, फिर आनद्ध, पुष्कर। तो ये चार शब्द मिलते हैं, और इस तरह के सवाल यूजीसी में आपको अक्सर आते हैं कि भरत ने वाद्यों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? पुष्कर का किया है। और पुष्कर में भी क्योंकि तीन अंग वाद्य हैं इसलिए त्रिपुष्कर भी कहा जाता है, इसलिए त्रिपुष्कर भी कहा जाता है इन पुष्कर वाद्यों को, क्योंकि तीन मुख्य अंग वाद्य उसमें से तीन मुख्य हैं। और एक चीज़ और है, वो ये कि ये वाद्य आतोद्य, ये वाद्य जब स्टेज पे रखे गए तो इनको जब बजाने की बारी आई तो सबको जब मिला करके बजाया, मतलब सभी बज रहे हैं, वीणा भी बज रही है, वेणु भी बज रही है, ये आपके भांड वाद्य भी बज रहे हैं, और ये घन वाद्य भी बज रहे हैं। तो जब ये सारे इकट्ठे बजे, इसका नाम उन्होंने दिया कुतप। शब्द है कुतप, KUTAP, कुतप। कुतप का मतलब है वृंदवादन, जिसको आज हम वृंदवादन कहते हैं, उसको भरत ने कुतप कहा है। ये संज्ञा भी हमें नाट्य शास्त्र में मिलती है, उससे पहले ये संज्ञा उपलब्ध नहीं है। कुतप का मतलब कि सारे बाजे जिसमें मिलते हैं। यही संज्ञा बाद में आकर के क्या बन गई? तूर्य बन गई। तूर्य कहते हैं चौथे को। तो तूर्य मतलब जिसमें चारों तरह के बाजे आ गए, वो रामायण महाभारत काल की बात है, लेकिन भरत के समय में उसको कुतप कहा गया। कुतप मतलब वृंदवादन, जिसमें सभी तरह के बाजे जो हैं वो
बज रहे हैं। एक चीज़ और ध्यान रखने की है, ये कुतप शब्द का प्रयोग हमें चौथे अध्याय में मिलता है नाट्य शास्त्र के। तो वहाँ कहा है, तत्र सर्वस्तु कुतपई संयुक्तानीह कारयेत, कि जब वहाँ पे गाने की बारी आई, मंडप बन गया, सब कुछ हो गया, तो वो दीप हवन करता है, हवन करके स्तोभ का गान करता है, बहिर्गीत का गान करता है, निर्गीत का गान करता है। तो उसी समय क्या करते हैं कि ये जो वादक हैं, ये सारे वाद्यों को बजाते हैं। तो जब इन सारे वाद्यों को बजाते हैं तो उस समय ये क्या बजता है, ये कुतप बजता है। तो ये रेफरेंस हमें कुतप का कि प्रयोग भी कहाँ होता है। सिर्फ एक चीज़, हमें सिर्फ शब्द मिलने से बात नहीं है, क्योंकि भरत का जो नाट्य शास्त्र है ये प्रायोगिक है, ये व्यवहारिक है। जहाँ जो बात कही गई है उसका उन्होंने उदाहरण दिया है, उसका उन्होंने लक्षण दिया है, उसकी उन्होंने व्यवहार बताया है कि ये बज कहाँ रहा, ये होर कैसे रहा। ऐसे ही नहीं है हमने किसी म्यूजियम में ला करके बाजे इकट्ठे कर दिए और कह दिया ये कुतुब है। नॉट दैट। भरत ने कहा कि जब रंगमंच पे सारे बाजे आ गए, सबका पूजन हो गया, तो उस समय फिर बजाया भी जाता है। तो सूत्रधार जब आ करके उसको सूत्रधार कहते हैं कि जो सारे का एक तरह का नियंत्रक होता है, कंट्रोलर होता है, जिसको आज हम मंच संचालक कहते हैं। तो संयोजन करता है जो सारा, तो वो सूत्रधार आकर के क्या करता है, तो वहाँ बहिर्गीत भी पढ़ा गया है। निर्गीत, बहिर्गीत होता है जो निरर्थक शब्दों को, निर्गीत है जो गीत में नहीं है लेकिन अलग से शब्द, निरर्थक शब्द जो हैं, जैसे आज का तराना समझ सकते हैं, दक्षिण भारत में तिल्लाना समझ सकते हैं, ये निर्गीत कहलाते हैं या बहिर्गीत कहलाते हैं। ऐसे गान सामवेद के वक्त में भी होते थे, उनको स्तोभ गान कहते थे या स्तोभिक गान कहते थे। निरर्थक शब्दों का जो नाम था, या तो उनको अक्षर कहते थे या उनको स्तोभ कहते थे। तो ये परंपरा हमें नाट्य में भी दिखाई देती है, नाट्य खेलने के वक्त भी दिखाई देती है कि जब वहाँ गान करेगा उस समय वहाँ पे वो कुतप, वो जो है वो सारे वाद्यों को भी बजाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान में रखने की है कि ये वाद्य इतना, अवनद वाद्यों की महिमा इतनी थी, तंत्री वाद्यों को तो समझा कि जो शरीर में स्वर है वो वीणा पे स्वर है, तो वो तो शरीरी वीणा और गात्र वीणा कहलाई। एक दारवी वीणा कहलाई, लकड़ी की वीणा है, एक शरीरी वीणा है जो कंठ का जो प्रयोग हुआ उसको कहा। लेकिन जो अवनद वाद्य थे, इनको तो स्वयं साक्षात्कार ऐसा कहते हैं कि ये तो भगवान ने स्वयं बनाया, और डमरू उनका प्रिय वाद्य था। शिव के साथ अवनद वाद्यों का संबंध जोड़ा जाता है। तो क्योंकि उन्होंने जब भाषा का भी सब आविष्कार किया, तो सारे 14 सूत्र जो उन्होंने करे, तो 14 सूत्र उन्होंने गाए बजाए या ऐसे पढ़े नहीं थे। वो 14 सूत्र कहाँ पे आए थे, डमरू की थाप पे आए थे। तो उन्होंने एक बार डमरू बजाया तो एक सूत्र अयोण निकला, दूसरी बार डमरू बजाया तो रील रिक, तीसरी बार अयोंग, फिर अयोच, हयवरट, इस तरह से 14 सूत्र जो निकले महेश्वर के मुख से, जो डमरू बजाने पे। तो उन जो डमरू के जो शब्द थे वो क्या हो गए, वो भाषा के अक्षर बने, वो आहत अक्षर बने। और इन्हीं अक्षरों को ही जब आ करके हमने अवनद वाद्यों पे बजाया तो उनकी संज्ञा क्या हो गई, उनको पाठ अक्षर बोला गया, क्योंकि ये पाठ पर बजाए जा रहे हैं ना अब, तब इनकी संज्ञा क्या हो गई, इनको पाठ अक्षर कहा गया। और ये पाठ अक्षर जो भरत ने बताए हैं वो 16 पाठ अक्षर बताए। भरत ने 16 पाठ अक्षरों का उल्लेख किया है। उसके बाद आगे बढ़ गए, कुछ कुछ कम हो गए, तो संख्या बढ़ती घटती, और फिर कुछ संयुक्त हो गए उनके रूप, जैसे क, ख, ग, घ, ये सारे जो हैं ये पाठाक्षर हैं। 16 पाठाक्षर भरत ने बताए हैं कि इन्हीं को हम इन पाठों पे बजाते हैं। और उस समय एक बात ये थी कि अवनद वाद्य संगति वाद्य नहीं था कभी भी। अवनद वाद्य स्वतंत्र रूप से बजाए जाते थे। और अवनद वाद्यों की एक विशेषता ये थी कि ये उत्साहवर्धक थे, ये निराशा का सूचक नहीं था। जब खुशी होती थी तो अवनद वाद्य बजते थे, और जब कोई मुनादी करनी थी, मुनादी कहते हैं अनाउंसमेंट करना, जब कोई मुनादी करनी होती थी राजा में,
तो ढोल नगाड़े पीट करके मुनादी की जाती थी। और तीसरी बात एक और है कि जब युद्ध में प्रयाण करना होता था तो वीरों में उत्साह डालने के लिए भी दुंदुभी इत्यादि बजाई जाती थी। इसका वैदिक प्रयोग वेद काल में भी ये आता है कि दुंदुभी को ऐसे बजाओ जैसे दुश्मन जो हैं उनके हौसले ही पस्त हो जाएं, वो डिप्रेशन में आ जाएं, ऐसा शब्द दुंदुभी तुम करो, ऐसा वहाँ आता है। तो वीरों में उत्साह भरने के लिए और शत्रु को निरुत्साह करने के लिए भी अवनद्ध वाद्यों का प्रयोग होता था। फिर एक बात और है कि जब युद्ध जीत लिया तो उस खुशी को प्रकट करने के लिए भी अवनद्ध वाद्यों का ही प्रयोग होता था। आज भी आप देखो, जब ज़्यादा खुशी दिखाई जाती है, जब कोई मंगल कार्य होना होता है, आप हमारे रोज़ देखने में तो बालक का जन्म और शादी मुख्य रूप से हैं आम समाज में। तो आप देखिए आज भी शादी में या बालक के जन्म में ढोलक सबसे पहले बुलाई जाती है और इनका पूजन करके बुलाई जाती है और पूजन करके ही भेजा जाता है। इतना अवनद्ध वाद्यों का सम्मान था। तो अब इनको किस तरह से बजाया जाता है, इनमें क्या क्या तरीके थे और इन वाद्यों की संख्या कितनी हो गई भरत के समय तक, नाट्यशास्त्र में कहाँ कहाँ इनके और उल्लेख मिलते हैं, इसकी चर्चा हम कल करेंगे अगले सेशन में।